हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया है कि कट ऑफ क्या गई है सेकंड राउंड की, है ना। और आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ देख ही लिया होगा। बट इस पीडीएफ में मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि हमें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है या नहीं। तो ये दूसरा वाला पीडीएफ है, मैं इसको शेयर कर दूँगा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें लिखा है नीड टू रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज, मतलब किनको किनको ज़रूरत है अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना। तो जैसे जिनके नाम के आगे यस लिखा है ना, जिनके नाम के आगे यस लिखा है उन लोगों को रिपोर्ट करना है, और जिनमें नो लिखा है उनको कोई ज़रूरत नहीं रिपोर्ट करने की। ठीक है, एक बात तो ये रही है ना। जिनको ये कन्फ्यूजन था, तो डाउट आ रहे थे, तो मैं सोचा इसको बता देता हूँ। तो एक कन्फ्यूजन ये था आप लोगों का, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि जैसे कि फर्स्ट राउंड में क्या था कि जिन बच्चों को जैसे कि फ्री एग्जिट का मौका था, है ना, चांस था, उसमें फ्री एग्जिट का एक ऑप्शन दिया गया था। बाकी सेकेंड राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आप उसको नहीं लेते हैं, है ना, लॉक नहीं करते हैं, आप लीव करना चाहते हैं, तो जो आपका 1 लाख रुपए लगा है सिक्योरिटी मनी, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक। अगर कोई बंदा, ये दूसरा डाउट हुआ, अगर कोई बंदा अपग्रेड करना चाहता है ना, तो उसको क्या करना है। अगर अपग्रेड करना चाहता है तो, है ना, उसको अलॉटेड कॉलेज में जाना होगा, है ना। वहाँ पे 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसको फिर से दोबारा एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। 500 रुपये का एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, है ना, उनको। और जो प्रोसेस उसने मतलब सेकंड राउंड के टाइम पे, अपग्रेड के टाइम पे करी थी, सेम वही प्रोसेस एग्जैक्ट फिर से उसको दोबारा अपना जो प्रोफाइल कॉर्नर है उसमें जाके करना होगा। जैसा सेम उसने प्रोसेस फर्स्ट राउंड के टाइम पे, सेकंड राउंड के टाइम पे अपग्रेड किया था, उस टाइम पे जैसा उसने किया वैसा ही इसमें करना होगा। ठीक है। और एक ये वाला डाउट हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर एक ये हुआ कि इस बार फ्री एग्जिट का ऑप्शन है या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार। और अगर कोई जैसे कि अब कोई सोचता है कि मॉपअप राउंड में, थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, तो अगर डायरेक्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 2 लाख रुपया जमा करना होगा। और अगर कोई स्टार्टिंग से इसमें बना हुआ है तो उसको 1 लाख रुपया, क्योंकि उसका ऑलरेडी सेकंड राउंड में 1 लाख रुपया सबमिट हो चुका है। ठीक। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है तो आप सीट छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी ये कि इस बार कट ऑफ तो काफ़ी हाई गया ही है, उसको मैंने जहाँ तक, क्योंकि जैसे टोटल जो वैकेंसी थी सेकंड राउंड के लिए, जो वैकेंट सीट थी सेकंड राउंड के लिए, वो गवर्नमेंट में अप्रोक्स 296 थी और प्राइवेट में 594 के समथिंग। ये टोटल अप्रोक्स समथिंग 900 सीट हो रही हैं। इस 900 सीट का कोई इम्पेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि जैसे कि इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिखा, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा, क्योंकि यूआर कैटेगरी में 3-3 नंबर का ड्रॉप देखने को मिला, डिफरेंस देखने को मिला। और ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर का, ओबीसी में 1 नंबर का। तो मतलब वो प्राइवेट में यहाँ तक कि कुछ कैटेगरी में कट ऑफ हाई हो गया है, जबकि गवर्नमेंट में 296 सीटें थी, उसमें भी यूआर के लिए 72 सीटें वैकेंट थी, एसटी के लिए 27, एससी के लिए 22, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 19। तो जितनी सीटें वैकेंट थी उसके हिसाब से इसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न तो कुछ खास समझ में नहीं आया। बाकी एक ये रीज़न मेरे को समझ में आया कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में, कुछ बच्चों ने ओनली गवर्नमेंट कॉलेज डाले होंगे, ठीक है, डाले थे, और उन्होंने प्राइवेट कॉलेज नहीं फिल किए थे, है ना, चॉइस फिलिंग के टाइम पे। फिर उन्होंने सेकंड राउंड में वो चीज़ प्राइवेट कॉलेज फिल किए, है ना। एक ये चांस हो सकता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज फिल किया, और फिर एकदम से कट ऑफ में ये सब चीज़ देखने को मिला, है ना। और फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन था फर्स्ट राउंड में, तो कुछ बच्चों ने फ्री एग्जिट करके दोबारा फिर इस बार सेकंड राउंड में अपना चॉइस फिलिंग किया उन्होंने। ठीक है, उनको मौका था चॉइस फिलिंग करने का, तो उनके ज़्यादा मार्क्स रहे होंगे, तो फिर उसकी वजह से उनको वो बच्चे भी, उनका फ्रेश मेरिट बना, है ना, क्योंकि उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया उसमें। और जो ये 900 सीट बढ़ी है, इसमें उनका रिवाइज मेरिट बना। ठीक है,
तो इसकी वजह से भी इसका 900 जो सीटें बढ़ी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की, इसका कोई इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। यही मुझे बाकी समझ में आ रहा, बाकी कुछ तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा हुआ कैसे, है ना, इतना ज़्यादा बेकार स्टेटस हुआ कैसे। प्राइवेट का देखें तो 594 सीटें इसमें खाली थी, है ना, और जबकि कुछ भी कट ऑफ इसका डाउन नहीं गया। यूआर कैटेगरी में जबकि 154, यूआर एक्स ओपन में 154 सीटें वैकेंट थी, ओबीसी में 35 सीटें, एसटी में 96, एससी में 58। इतनी सीटें वैकेंट होने के बावजूद भी जो सीटें बढ़ा उसका कोई एक प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं दिखा सेकेंड राउंड में। तो उसका एक तो मुझे रीज़न जो मैंने आपको शेयर किया वही रीज़न मेरे को लगा कि कुछ बच्चों ने उसमें फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं किए थे, तो उन्होंने फिर उनको गवर्नमेंट नहीं अलॉट हुआ तो उन्होंने सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज को फिल किया, और कुछ बच्चों ने फिर एग्जिट करके डायरेक्ट सेकंड राउंड में उनका मेरिट बना, मतलब एक साथ बना, तो शायद इस वजह से। और बाकी कोई ठोस चीज़ तो समझ में नहीं आई। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनको मेरी साइड से काफ़ी बधाई है, और जिनको नहीं मिला वो लोग घबराए ना, जो होगा अच्छा ही होगा। और किन किन को कॉलेज मिल गया है वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ भैया मुझे कॉलेज मिल गया है, इतने मार्क्स थे मेरे और ये कॉलेज मिला है ना। और तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को ये डाउट था कि किसको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, किसको नहीं, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। मैं इस PDF को शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।